अपने स्कूल वंश का नाम रोशन होता है। आप अगर थोड़ा डांट फटकार कर बच्चों को रखेंगे, तहजीब सिखाएंगे, तो भी पिता से बात करते समय सहमे रहेंगे। आपको बताऊं, जब मैं बम्बई आया 1983 में, पिताजी हमारे विले पार्ले में प्यून का नौकरी करते थे। गोल्डन टोबैको लिमिटेड, जीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड, पनामा सिगरेट जहां बनता था। उनके एक दिल से परम मित्र थे गुलाब जोशी जी, यूनियन के लीडर थे। वो बहुत अच्छे धर्मपरायण इंसान थे। आज भी विले पार्ले ईस्ट में उनका हनुमान रोड पर महिला संघ कॉलेज के पास उनका बहुत बड़ा घर है, ऑफिस है, बच्चे हैं। कभी गया नहीं क्योंकि बच्चों के सामने कभी मिले नहीं, तो इसलिए मैं गया नहीं। इतने ही सभ्य इंसान थे कि पूछिए मत। मेरे पिताजी को राम भाई कहते थे। उनकी उम्र लगभग 4-6 साल का अंतर था। एक परम मित्र की तरह मानते थे। कई बार हमारे पिताजी को पैसे की ज़रूरत पड़ी, गुलाब जोशी जी ने दिया, मदद किया, मेरे सामने ही दिए थे। घर में कुछ प्रॉब्लम था, समस्या थी, 10,000 रुपये दिए थे 1984 में, जब मैं 8वीं में था। तो ऐसे लोग धरती पर बहुत कम हैं। और मेरे अंदर दैवत्व का प्रोग्राम बचपन से ही था। मेरे दरवाजे से किसी भी जाति की महिला, पुरुष, नवयुवक, नवयुवती या बुजुर्ग कोई भी जाते थे तो मैं प्रणाम किए बिना नहीं रहता था। ये सब ईश्वर का ही रूप है धर्म के अनुसार। तो बहुत सारा चीज़ झेलते हुए करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मुंबई शहर से उब गया हूँ, क्योंकि पहले जैसी भावना यहाँ अब नहीं रह गया है। किसी के अंदर भी वो अपनापन नहीं रह गया है। कमाना खाना तो सबको है, सब जगह है। चमक दमक में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चमक दमक में फ़ायदे के इससे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम परिवार का असली मायने भूल जाते हैं। ज़्यादा पैसा आ गया तो लोगों का दिमाग बगल हो जाता। हमारे से कई मित्र हैं नाला सुपारा में। ईश्वर ने उनको इतना बढ़ा दिया है माता पिता के कर्म से कि आज वो सक्षम हो चुके हैं हर चीज़ में। चाहे तो वो प्लेन से आ जा सकते हैं, आते जाते भी हैं, लेकिन उनके अंदर की मानवता जो है ख़त्म हो चुकी है। देखा हूँ मैं, तकलीफ़ होता है। आज के 20 साल पहले जो उनकी परिस्थिति थी, लड़ते 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 यहाँ तक पहुँचे। ईश्वर ने उनको बढ़ाया, हर चीज़ में संपन्न किया, लेकिन वो अपना पिछला दिन कैसे गुजारे सब भूल चुके हैं। भाई हम उनको शिकायत क्यों करें? ये नहीं कि हमें जलन हो रही है, कभी नहीं। मैं उस परिवार का कभी आज तक बुरा चाहा ही नहीं हूँ। मैं कौन होता हूँ किसी को बद्दुआ देने वाला? नफ़ा नुकसान होता है अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, व्यवहार से, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ज़्यादा मैं विवरण नहीं बताऊंगा। यही कहूँगा कि इंसान अपने आप को ना भूले, क्योंकि जाना है सबको एक ही जगह पर। आप कुछ मत दो उसको, लेकिन उसका सम्मान करो। आप एक गिलास पानी पिला देंगे बुलाकर, फ़ोन करता है जवाब दे देंगे, तो आपका कुछ कम नहीं होगा। जो व्यवहार आप बड़े लोगों से करते हो, ख़ास करके अपने उन लोगों से करते हो जो आपके कभी काम नहीं आए थे और न कभी ज़िंदगी में आएंगे, उनसे हमेशा मित्रता रखो। जो कभी आधी रात को खड़ा होने वाला व्यक्ति हो, उसको मत भूलो। हो सकता है ना जाने किस रूप में कौन मिल जाए। आपके बराबर तो नहीं बैठ सकता वो, मतलब आपके बराबर खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उसको इज्जत दीजिए। एक गिलास पानी पिलाने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। थोड़ा सम्मान दे देंगे तो आपका कम नहीं हो जाएगा, आप और बढ़ेंगे। मुझे रोना आ रहा है ये बात सोच कर कि जिस परिवार में मैं हक से आता जाता था,
आज वह परिवार हमको हमारे किसी बात का जवाब नहीं देता है। शिकायत भी करते हैं कि अनिल जी आप ऐसा बोलते हो। भाई मैं विवरण नहीं दे सकता हूँ, आप खुश रहिए अपने परिवार में बच्चों के साथ। मैं किसी की गलती बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक अपना अनुभव प्रकट कर रहा हूँ। 52 साल की उम्र में जो मेरे साथ हुआ है, जिनका घर मैंने बसाया, जिनको ज़िंदगी में जीने का सहारा दिया, जिनको जीने की अभिलाषा दिलाई, उनकी तो छोड़िए, नफ़ा नुकसान क्या गलत सही क्या उन्होंने। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, 9 महीना कोख में रखकर पाला, पिता ने अपना नाम दिया, समाज में बैठने उठने की तहजीब तमीज़ सिखाई, डांट कर समझा कर यहाँ तक पहुँचाया, और अंत समय में उन्होंने भी अपना हमारे खिलाफ हो गए। उतना गलत हम नहीं थे, यही थे कि हम काम काज नहीं कर पाते थे, कहीं टिक नहीं पाते थे। हमारे नक्षत्र पैदा होने की जो समय होता है, उस काल में हमारे लिए वो सब चीज़ें बहुत कम थी, इसलिए हम नहीं टिक पाते थे कहीं। खैर माता पिता थे, उन्होंने जो अपने हिसाब से समझा ठीक किया, लेकिन एक बेटा होने के नाते जो मेरे साथ व्यवहार घर वालों ने किया, बहुत गलत किया। और मैं क्या कहूँ, आपको अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अच्छा लगे तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकारिए। और कुछ अगर बात करना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो खुलकर बात कीजिए। आधी रात को हमको मैसेज दीजिए, यूट्यूब के माध्यम से हम मैसेज भी चेक करते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। चलिए नमस्कार, जय माता दी।